आज के इस दौर में जब साइंस बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है, हमें हर रोज किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगता है। ये टेक्नोलॉजीज हमारी जिंदगी को आसान बनाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। इस वक्त साइंस हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। हुकूमती और निजी सतह पर हम हर रोज साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में जानेंगे जिन पर साइंटिस्ट फ्यूचर में काम करना चाहते हैं। इन टेक्नोलॉजीज में सबसे पहली टेक्नोलॉजी है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसके जरिए हम अपने दिमाग के जरिए किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकेंगे। इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी डिवाइस बनाई जाएगी जो हम अपने सर पर पहन सकेंगे और फिर ये डिवाइस हमारे दिमाग से सिग्नल्स को वसूल करके एक्शंस परफॉर्म करेगी। फर्ज करें कि हम इस डिवाइस को पहनकर एक कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कीबोर्ड पर कोई बटन प्रेस करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम उस बटन के बारे में सोचेंगे, ये डिवाइस हमारे दिमाग से सिग्नल को वसूल करेगी और वो बटन खुद ब खुद प्रेस हो जाएगा। मतलब ये डिवाइस हमारे दिमाग को कंप्यूटर के साथ जोड़ेगी। ऐसे ही अगर कोई इंसान जिसके बाजू ना हो व्हील चेयर पर बैठकर व्हील चेयर को चलाना चाहे, तो ये डिवाइस उस इंसान के ब्रेन और व्हील चेयर को आपस में कनेक्ट कर देगी। वो शख्स अपने ब्रेन से इंस्ट्रक्शंस देकर व्हील चेयर को अपनी मर्जी से चला सकेगा। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और साइंटिस्ट का कहना है कि अगले चंद सालों तक इंसान इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन क्या साइंटिस्ट ऐसी डिवाइस इन्वेंट करने में कामयाब हो जाएंगे? और अगर ये डिवाइस इन्वेंट हो भी गई तो क्या आम लोग इसे इस्तेमाल कर सकेंगे? ये सवाल अभी तक वैसे ही है। अगली टेक्नोलॉजी का नाम है फ्लोटिंग सिटीज। फर्ज करें एक ऐसी दुनिया जहाँ शहर तालाबों या समुद्रों के ऊपर होंगे। एक ऐसी दुनिया जहाँ इमारतें हर वक्त लहरों के साथ हिल रही होंगी। ये किसी फिल्म या नॉवल का सीन नहीं, बल्कि हमारी शहरी जिंदगी का मुस्तकबिल है। साइंटिस्ट के मुताबिक आने वाले अगले चंद सालों में मौसमियाती तब्दीली की वजह से सतह समुद्र में काफी इजाफा होगा, जिसकी वजह से अक्सर शहर पानी में डूब जाएंगे। इसी वजह से साइंटिस्ट के मुताबिक हमें फ्लोटिंग सिटीज बनानी पड़ेंगी जो कि पानी के ऊपर तैर सकेंगी। फ्लोटिंग सिटीज बनाने की एक और वजह बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी है। साइंटिस्ट के मुताबिक अगले चंद सालों में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि रहने के लिए जमीन पर जगह न बचेगी और इसीलिए समुद्र और दरियाओं पर फ्लोटिंग सिटीज बनाना पड़ेंगी। फ्लोटिंग सिटीज को बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये शहर तेज लहरों और तूफानों का मुकाबला कर सकें। अगली टेक्नोलॉजी का नाम है स्पेस बेस्ड सोलर सिस्टम। साइंटिस्ट के मुताबिक आने वाले चंद सालों में हमें बिजली की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर हमें बिजली को पैदा करने के नए नए तरीके इजाद करने पड़ेंगे। इसलिए साइंटिस्ट एक स्पेस बेस्ड सोलर सिस्टम बनाना चाहते हैं। ये सोलर सिस्टम स्पेस में मौजूद होगा और सूरज की रोशनी से बिजली प्रोड्यूस करेगा। इस सोलर सिस्टम का पहला फायदा तो हमें ये होगा कि ये किसी किस्म की जगह नहीं घेरेगा और दूसरा ये कि स्पेस में हर वक्त सूरज की रोशनी मौजूद होती है, इसलिए ये सिस्टम हर टाइम सूरज की रोशनी से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेगा। इस स्पेस बेस्ड सोलर सिस्टम को ऐसी जगह पर भेजा जाएगा जहाँ से ये ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस एनर्जी को स्पेस बेस्ड सोलर सिस्टम से जमीन तक कैसे लाया जाएगा? क्या इसके लिए वायर्स का इस्तेमाल किया जाएगा? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। इस एनर्जी को सिग्नल्स के जरिए जमीन तक पहुंचाया जाएगा और जमीन पर रिसीविंग स्टेशंस बनाए जाएंगे जो कि इन सिग्नल्स को वसूल करेंगे। साइंटिस्ट काफी अरसे से स्पेस बेस्ड सोलर सिस्टम पर काम कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो बहुत जल्द इस स्पेस बेस्ड सोलर सिस्टम को बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अगली टेक्नोलॉजी का नाम है स्पेस एलिवेटर। हमने अक्सर मॉल्स में एलिवेटर्स को देखा होगा, लेकिन ये एलिवेटर एक ऐसी एलिवेटर होगी जो हमें स्पेस में लेकर जाएगी। एक लंबे अरसे से साइंटिस्ट ये आइडिया पेश कर रहे हैं कि एक ऐसी एलिवेटर बनाई जाए जो हमें जमीन से स्पेस में लेकर जाए। लेकिन साइंटिस्ट ऐसे एलिवेटर क्यों बनाना चाहते हैं? वो इसलिए क्योंकि जब रॉकेट्स को जमीन से स्पेस में भेजते हैं तो इसमें काफी फ्यूल इस्तेमाल होता है और इसके अलावा जब एक रॉकेट को जमीन से स्पेस में भेजा जाता है तो उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बरक्स अगर हम एक एलिवेटर बनाएं तो हम उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे फ्यूल और पैसे दोनों की बचत होगी। लेकिन क्या ऐसी एलिवेटर बनाना जो हमें जमीन से स्पेस तक ले जाए आसान होगा? नहीं, ये एक बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन साइंटिस्ट काफी अरसे से इस टास्क पर काम कर रहे हैं। अभी तक इस स्पेस एलिवेटर पर सिर्फ थ्योरेटिकल काम हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि ऐसी एलिवेटर बनाने के लिए न सिर्फ मजबूत मटेरियल, इसके अलावा हमें काफी एडवांस टेक्नोलॉजी भी चाहिए होगी। इसलिए अभी काफी अरसे तक इस स्पेस एलिवेटर पर काम होना मुश्किल है। लेकिन साइंटिस्ट इस एलिवेटर को
बनाना चाहते हैं ताकि फ्यूल और पैसे की बचत की जाए। अगला प्रोजेक्ट जिस पर फ्यूचर में साइंटिस्ट काम करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट मार्स है। साइंटिस्ट के मुताबिक अगले चंद सालों में हमारी जमीन पर दर्जा हरारत इतना ज्यादा हो जाएगा कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें कोई और प्लेनेट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर जाकर हम अपनी जिंदगी गुजार सकें। और साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी जमीन के बाद सिर्फ प्लेनेट मार्स ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर इंसान जिंदगी गुजार सकता है। एलन मस्क की एजेंसी स्पेस एक्स पहले ये मिशन अनाउंस कर चुकी है। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक सन 2026 या 27 में हमारी जमीन से एक स्पेस क्राफ्ट मार्स पर भेजा जाएगा। इस स्पेस क्राफ्ट में कोई इंसान मौजूद नहीं होगा। ये स्पेस क्राफ्ट मार्स पर जाके इंसानों के रहने के लिए जरूरी इंतजामात करेगा। नासा और स्पेस एक्स के अलावा भी मुख्तलिफ कंट्रीज ने मिशन मार्स को अनाउंस किया हुआ है। यूएई ने भी मार्स पर इंसानी बस्ती बनाने का ऐलान कर रखा है। यूएई में एक मसनूई मार्स बनाया गया है जहां पर उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी जो मार्स पर जाएंगे। लेकिन इंसान मार्स पर जिंदा कैसे रहेगा, क्योंकि मार्स पर ना तो ऑक्सीजन मौजूद है, ना पानी और ना ही वहां सूरज की रोशनी ठीक से पहुंचती है। इसके लिए साइंटिस्ट का कहना है कि मार्स पर कॉलोनीज बनाई जाएंगी। ये कॉलोनीज मुकम्मल तौर पर बंद होंगी जिनके अंदर मसनूई तौर पर जमीन के जैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑक्सीजन और पानी बनाया जाएगा और ऐसे ही इंसान मार्स पर सरवाइव करेंगे। इंसानों की मिशन मार्स पर बहुत लंबे अरसे से नजर है और अनकरीब ही इंसान मार्स पर अपना पहला मिशन भेज देंगे।